शरणागति। भाई बताइए, शरणागति का भाव क्या है, अर्थ क्या है, इसमें कौन सी गति है, ये गति किस तरफ जाती है, कहाँ पे पहुंचाती है प्राणी को। जब शरणागति नहीं थी तो जीवन में रण था, विचारों का। शरणागति नहीं थी, कोई भी निश्चय करने की क्षमता नहीं थी, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था। ऐसे थे कि हमें कोई भी कभी भी उड़ा के ले जाए। एक छोटी सी स्थिति परिस्थिति हमें पकड़ लेती थी और हम उसी के अधीन होकर क्यों हुआ, कैसे हुआ, जाने कितना सोचते थे, छूट नहीं पाते थे। शरणागति नहीं थी तो हम स्थूल रूप में ही सब कुछ, जिसकी अंतःकरण में कहीं चाह है, उसको खोज रहे थे। शरणागति नहीं थी तो मोह में और प्रेम में कुछ फर्क महसूस नहीं होता था। शरणागति नहीं थी तो विषयों की गुलामी थी। शरणागति ने हमें क्या दिया? शरणागति ने हमें ये प्रश्न है कि क्या नहीं दिया और क्या नहीं दे रही है। बंधन बाहर में नहीं, बंधन तो भीतर थे। और मनुष्य भला अपने बंधन को स्वयं कैसे खोल पाता? कमजोर था वो तो। जीवन में शरणागति ठीक है, हम लोग ईश्वर के किसी न किसी रूप पर हमारे जीवन में मान्यता थी, एक पूजा पाठ का विधान भी था, लेकिन उसमें गहराई नहीं थी। वो मात्र क्रिया थी बाहर की। गीता भी पढ़ते थे, हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे, घर में माँ रामायण का पाठ भी करती थी, सुंदरकांड का पाठ भी होता था, लेकिन उसका अर्थ, उसका भाव नहीं समझ पाए। अब शरणागति की बात आती है तो एक तुलसीदास जी के जीवन को हम देखें। उनका जीवन क्या था पहले, और शरणागति ने उसके जीवन को, तुलसीदास के जीवन को संत की उपाधि से अलंकृत कर दिया। और शरणागति कैसी हो गई, उसको समझने के लिए हम थोड़ी सी रामायण की बात करें। रामायण तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई कोई भाषा नहीं है।
चौपाई और अलंकारों से सजी हुई कोई काव्य नहीं है। ये सिर्फ भक्ति की धारा या भक्ति की गंगा तक नहीं है, इसके आगे भी और है। तुलसीदास जी की शरणागति में, तुलसीदास जी के हृदय में ईश्वर की अनुभूति जगा दी। और हम आप सब जानते हैं कि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंखों से, कान से, नाक से, जिह्वा से रस और स्पर्श से, इन 5 ज्ञानेंद्रियां एक जगह अंतःकरण में जाकर अनुभव पर, कॉमन पॉइंट है उनका जहाँ वो मिलती है। आंखों से कुछ चीज देखते हैं तो उसका अनुभव होता है, कानों से कुछ शब्द सुनते हैं, कुछ संगीत सुनते हैं, इसका अनुभव होता है। नासिका से एक गंध का अनुभव होता है, स्पर्श से शीत ताप का अनुभव होता है। सब अनुभव पर टिकती हैं, अनुभव पे जाके ठहरती। अनुभव के कारण ही ज्ञान होता है। और तुलसीदास जी को क्या हुआ? भक्ति पाकर ईश्वर की अनुभूति हुई। सुधा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ईश्वर की अनुभूति हुई तुलसीदास जी को भक्ति पाकर, भक्ति का रस पाकर। और वो रस इस प्रकार उनके अस्तित्व में फैल गया कि सब जगह रस ही रस है। अस्तित्व मन में भी, मन बुद्धि चित्त सब जगह तो हमारा अस्तित्व है, सूक्ष्म अस्तित्व है। शरीर में भी हमारा अस्तित्व है। तो वो अनुभूति पाकर, ईश्वर की अनुभूति पाकर, वो ईश्वर ही उनके संत के व्यक्तित्व में घुल मिल गया। ईश्वर यदि ज्ञान है, संत में ज्ञान है। ईश्वर यदि आनंद है तो संत में आनंद है। ईश्वर यदि कर्मठता है तो संत में कर्मयोग है। ईश्वर की अनुभूति उस तुलसीदास को जो शरणागति पाकर उनको ईश्वर में बना दी। और उसके बाद उन्होंने रामायण लिखी। क्या प्रधान थी? क्या प्रधान है रामायण की रचना में? भक्ति रस। तो शरणागति नहीं थी प्राणी के जीवन में तो क्या था? रण था। विषय हमारे मालिक बने हुए थे। अंधकार में हम चीजों को खोजते थे, खोज हमारी कभी नहीं पूरी होती। तो शरणागति ने प्रथम हमारे जीवन के रण को समेटा। अब शरणागति जब और आगे बढ़ती है, भक्ति क्या है भाई? भक्ति एक मिश्रित व्यंजन है, मिश्रित आहार है, व्यंजन है, जिसमें प्रेम भी है, जिसमें शांति भी है, जिसमें ज्ञान भी है, जिसमें आनंद भी है। भक्ति से ही ये मिलता है। शरणागति में भक्ति कैसे पनपने लगी? तुलसीदास जी के
दो जीवन को हमने थोड़ा सा भी नापा तोला, लेकिन उसके मध्य में शरणागति से भक्ति कैसे बढ़ी। तो यदि भक्ति में शांति है, जीवन में पहले तो शांति नहीं थी, इस कारण से विचार है, और ऐसे विचार जिसकी हमारे को आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी वो आते थे और हम उसके साथ खेलते थे। हमको कभी वो बाएं खींचते हैं, कभी दाएं खींचते हैं, कभी कोई कारण है, कोई अकारण है, खींचाता नहीं थी, मन में शांति नहीं थी। रण विचारों का कब हुआ तो प्रभु की कृपा से कुछ शांति का भान मिला, शांति की झलक पाई, मन कुछ देर के लिए सुकून मिला मन को। अब ये भी बात है, भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़े, शरणागति ने हमें गति दी। शरणागति, इसमें गति है, ये एक यात्रा है। इस जगत में सब चीज गतिशील है। छोटे अणु परमाणु में, सूर्य मंडल में, ये जो अंतरिक्ष है जहाँ पे आकाश गंगा हम कहते हैं, उसमें भी गति है, वो भी स्थिर नहीं है, चल रही है। वायु में गति है, एक सरिता पहाड़ से चलती है, सागर में पहुंचती है, गति है। वायु चल रही है। कम स्वाद प्राणी को कब मिला? उसके जीवन में तो कोई दूसरा था ही नहीं पहले, वो स्वयं था, वो मैं था उसका, वो बस मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। दूसरे रिश्ते के रूप में तो वहां तो सिर्फ एक औपचारिकता थी कि ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा धन है, ये मेरा। अब जब उसके जीवन में प्रभु की कृपा से संत के दर्शन हुए तो उसे शरणागति की प्रथम सोपान उसकी शुरू होती है। उसे एक भजन पहले भी गाते थे या पहले भी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, या गीता की बात होती थी, रामायण की बात होती थी। आज वही भजन सतगुरु की कृपा से सिर्फ गाना ही नहीं रहा, सतगुरु की कृपा ने उस भजन के अंदर में विभोर होना भी सिखा दिया। किसे सुना रहे हो? मुझको सुना रहे हो? आओ खूब प्रेम से सुनाओ, मैं तो तैयार बैठा हूँ। रात काल की बात मत करो। भान हुआ कि हाँ, मैं भी सोचने लगा कि हाँ मैं तुझे सुना रहा हूँ, तुझे रिझा रहा हूँ। मनुष्य उसके साथ एक रिश्ता बनना शुरू हुआ ठाकुर के साथ में, शरणागति में। और यहाँ पे भी क्या कार्य किया? अनुभव ही कार्य किया कि हाँ, अब ये अनुभव कोई ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं था, उसका स्पर्श हमारे हाथ में या हमारे शरीर पर कहीं था, ऐसा नहीं था। ये अनुभव हमारे ही अंतःकरण में था, जो कि बाहर से नहीं, कहीं भीतर से प्रकट हुआ था। भीतर से सुकून मिला था, भीतर से शांति मिली थी। तो शरणागति में
की राह में प्रथम मनुष्य को थोड़ी शांति का आभास मिला। शांति, जो जीवन उसका अशांत था, उसे शांति का भान पाके बड़ा अच्छा लगा, मन शांत हो गया। और फिर शांत मन जब हुआ तो अब जो क्या हुआ, शांत मन, इसको इस छोटी सी युक्ति से हम समझ लें कि हम तो छत के ऊपर खड़े होके गुड्डी उड़ा रहे थे और हमें भूख भी लगी थी, हमारी इच्छा भी थी कि अच्छा भोजन कर ले, लेकिन हम तो गुड्डी उड़ाने में इतने डूबे हुए थे कि भूख भी हम भूल गए कुछ समय के लिए। माँ ने आवाज दी चौक में खड़े खड़े कि आओ भाई, वो आवाज भी हमें नहीं सुनती थी। जब शरणागति मिली तो हमको अब मन जब शांत हुआ तो माँ की आवाज भी हम सुनने लगे। कुछ तो संकेत हृदय में आते ही है सबके, कुछ तो प्रेरणा हृदय में आती है, कुछ तो सुकून मिलता ही है। अब सतगुरु का प्रेम भी कार्य करने लगा। प्रेम एक सूक्ष्म शक्ति है, शांति एक सूक्ष्म शक्ति है, प्रकाश एक सूक्ष्म शक्ति है, आनंद एक सूक्ष्म शक्ति है। प्रभु के सानिध्य में हमें प्रेम मिला, शरणागति की गति आगे बढ़ी। प्रेम जैसे मिला वैसे शांति भी और प्रगाढ़ मन में आने लगी और समाने लगी। शांत मन होकर वो अब प्रेम को चाहने लगा, वो मन अब प्रेमी बनने लगा। लेकिन दुनिया में खाली शांति और प्रेम से तो काम नहीं होता ना, वहां तो ज्ञान भी चाहिए, वहां तो बुद्धि भी चाहिए। भक्ति में भी ज्ञान चाहिए। भक्ति तो एक व्यंजन है शांति का, प्रेम का, ज्ञान का, आनंद का। और शरणागति में सब, शरणागति सब दे रही है और देगी। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग छुपे हुए हैं, उसी प्रकार भक्ति में ये सब छुपा हुआ है। और भक्ति ये नहीं कि हम प्रेमी बन गए, हम ज्ञानी बन गए, हम शांत हो गए, हमारी क्षमता बढ़ गई, हम अपने आप को बचाना सीख लिए। उसके आगे भी भक्ति है। भक्ति जब तक आनंद में नहीं पहुंचती तब तक ये प्राणी का अंतःकरण है ना, तृप्त नहीं होता। जो तृप्त होता है वही कृतज्ञ भी होता है। कृतज्ञ किसकी तरफ? जिसने ये तृप्ति दी, ठाकुर ने। ये भी शरणागति है। तो
शरणागति से भक्ति, भक्ति अब मनुष्य अपनी वाणी का मान लीजिए प्रयोग कर रहा है, एक भक्त, तो उसकी वाणी का, वो वाणी की शक्ति को व्यय नहीं कर रहा है, वो वाणी की शक्ति जो है वो उसका उपयोग कर रहा है, उसको वो खर्च नहीं कर रहा है, वो उसको उपयोग कर रहा है। पहले तो वो हारता था, अब वो वाणी को मीठी बनाकर वो अब अपने आप को निहार रहा है, अपने आप को खिला रहा है। पहले वो ये समझता था कि मैं कर रहा हूँ, अब वो प्रभु की लीला को समझ पा रहा है कि प्रभु देख किस प्रकार तो सारे कार्य करता है, तो किस प्रकार कितने रूपों में, कितने भावों में मेरे साथ रहता है। मैंने, तूने क्यों ये जगत में सर्वव्यापी बना, तेरे लिए बना। तूने क्यों ये प्रकृति रचाई, तेरा श्रृंगार करने के लिए। नहीं तो पहले प्रकृति को वो एक, क्या कहें, जड़ तत्व मानता था। भक्ति ने समझाया, यदि हवा चल रही है तेरे लिए, जल बह रहा है तेरे लिए, फूल खिल रहे हैं तुझे खिलाने के लिए, फल दे रहा हूँ तुझे रस पान देने के लिए, ये सब कौन है? तू ही तो है, तेरे लिए तो बनाई है ये। मनुष्य के विचार कितने जो संकीर्ण थे पहले, कितने फैलते हैं, कितने, और वही शरीर, वही गृहस्थ, वही पूजा, वही कर्म आज भक्ति का प्रसाद मिलने के बाद में उसके लिए पूजा बन जाती है, उसके लिए निवेदन बन जाता है। कितने विधि रूप में, भजन में तू, दर्शन में तू, तो भक्ति से हमें शांति मिली, मन शांत हुआ तो प्रभु का प्रेम स्पर्श किया, और इतना ही नहीं भाई, इसके आगे छोटा सा दीपक भी तेज, जरा सी हवा चले तो बुझ जाता है ना। मनुष्य किसी न किसी कारण बस फिर उलझ जाता है, तो इसी भक्ति ने, इसी शरणागति ने उसे ज्ञान भी दिया। क्या ज्ञान भाई? जो ज्ञान मिला उससे सर्वप्रथम मनुष्य इस संसार से अपने आप को बचाना सीखा। अब वो उलझता नहीं है। बाबा कहते हैं रास्ते पर अच्छे भी जा रहे हैं, बुरे भी जा रहे हैं, मैं तो छज्जे पे खड़ा हूँ, अच्छे को बुला लेता हूँ। ज्ञान है ये। और नहीं, अज्ञानी था तो प्राणी क्या करता रहा, आओ भाई तुम भी आओ, आओ भाई तुम भी आओ, आओ भाई तुम भी आओ। तो ज्ञान जो है वो प्रथम एक बाढ़ का काम करता है। माली ने पौधा रोप दिया, मट्टी को कंकरीली हटा के उसको मुलायम कर दिया, बीज रोपण कर दिया,
प्रेम से उसको सींचने लगा। पौधा तो जानवर न खा जाए, बाड़ लगानी पड़ती है। बाड़ मतलब बाउंड्री। भक्त को बाउंड्री लगानी पड़ती है, जाली लगानी पड़ती है। ये प्रेम का, ये शांति का थोड़ा सा बीज रोपण हुआ ना, अब ये बढ़ेगा। दो चीज से बढ़ेगा, संसार से बचना और प्रभु की कृपा जो इसको सींचती रहेगी और इसको बढ़ाती रहेगी। यहाँ ज्ञान की जरूरत है। तो शांति भी है, प्रेम भी पनप रहा है, प्रेम भी बढ़ रहा है और ज्ञान भी मिल रहा है। और ये ज्ञान जब मिल गया संसार से, वो अपने आप को बचाने की कला सीखने लगा। उसकी ये चीजें, ये प्रयास उसकी आदत बनने लगी। सहज रूप में बचाव का रास्ता मिल गया जब आदत बन गई तब। नहीं तो पहले क्या था भाई, चलो कुछ चीजें आ रही हैं, अरे दूर से देखो तो क्या है, फिर वो उसका प्रयास करता था। अभी सहज स्थिति बन गई कि बिना प्रयास के उसका ज्ञान उसे संभाल लेता है, बचा लेता है। ज्ञान में भी शक्ति है, प्रेम में भी शक्ति है, शांति में भी शक्ति है। प्रभु की शरणागति। अब संसार के अंदर में आधा से अधिक ज्ञान हम लोगों को आंखों के द्वारा पढ़ के, कानों के द्वारा सुनकर होता है। भक्ति के मार्ग पे ज्ञान, प्रेम और शांति जो भी हम कहें, वो हमें स्पर्श के द्वारा होता है। ठाकुर का स्पर्श के द्वारा उसके संकेत को हम समझते हैं, उसके इशारे को समझते हैं, कुछ मिला उसका अनुभव करते हैं। स्पर्श हमारे शरीर में भी है और हमारे मन में भी है, बुद्धि में भी है और हमारे हृदय में भी है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां की जड़ें का सूत्र एक तरफ स्थूल है और दूसरी तरफ भीतर में सूक्ष्म है। भक्ति में स्पर्श सूक्ष्म होता है। वो बार बार समझाता है कि मैं हूँ। बार बार मनुष्य को बल मिलता है। तो अब ज्ञान जो हमें बचा रहा था बाहरी से, अब वो ज्ञान भक्ति के मार्ग में आगे होकर एक अंतःकरण का प्रकाश का रूप बन जाता है। और ये कहा गया है कि ए गुड मैनेजर, efficient manager is one who is good self management, who is good self manager also. Very true. हम अपने आप को अंततः सेल्फ मैनेज कर पाते हैं, तभी हम बाहर की चीज को एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं। यदि हम सेल्फ में, हम अंतःकरण में कमजोर हैं, अंतःकरण को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उथल पुथल है, तो हम बाहर भी वही होगा। क्योंकि सहज रूप में हमारा जो अंतःकरण है वो बाहर झलकता है। बुद्धि की पहरेदारी लगाकर
इसको हम कितना रोक पाएंगे? जो रोकते हैं तो वो एक्टिंग हो जाती है हमारी, सहजता तो वहां पर नहीं है। हम जो हैं वही प्रदर्शित होता है हमारे व्यक्तित्व से, हमारी आंखों से, हमारी वाणी से। यदि हमारे मन में शांति है तो शांति ही हमारे व्यक्तित्व से पनपती है। एक बार स्कूल में बात हो रही थी बच्चों से, मैंने पूछा व्हाट इज एलईडी, तो उन्होंने कहा अपना कि फोन थोड़ा म्यूट पे कर लीजिए प्लीज। तो बच्चों ने कहा लाइट एमिटिंग डैड। मैंने कहा हाउ डज इट एमिट लाइट? क्योंकि एक विशेष प्रकार के डैड रहते हैं जो कि हमेशा उसमें से रोशनी, प्रकाश निकलता रहता है। तो फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी की क्या जरूरत है? बच्चे जानते थे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को तो खाली ये प्रोसेस ऑन करने के लिए और जरूरत है। उसके बाद जो लाइट का एमिशन होता है वो स्वतः ही डायरेक्ट से होता है, और इसीलिए एलईडी के अंदर में रोशनी कम, इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। मैंने पूछा कि आपकी पर्सनालिटी भी कुछ एमिट करती है क्या? उत्तर नहीं था। कुछ कर सकती है क्या? दो चार उत्तर मिले। फिर कहा कि यस, आपकी पर्सनालिटी भी पीस एमिट कर सकती है। व्हाई कांट यू बिकम पीस एमिटिंग पर्सनालिटी? पीस एमिटिंग पर्सनालिटी। हम यदि अंतःकरण में पीस है तो हम पीस को ही एमिट करेंगे, पीस को ही हम ट्रांसमिट करेंगे। वो व्यक्तित्व के अंदर भी उसकी झलक मिलती है। तो जब प्रकाश मिला तो अंतःकरण में प्रथम तो इसने बाढ़ का काम किया और फिर बाद में वो अंतःकरण को भी प्रकाशित करने लगा। तो अंतःकरण के प्रकाश को पाकर, प्रेम को पाकर, शांति को पाकर अब सारी चीजें अंतःकरण में खुलने और खिलने लगी। वो समझने लगा कि ये ठाकुर की सत्ता है। वो समझने लगा संत मेरे लिए ही इस जहां में आए हैं, मेरे लिए ही आए हैं, मेरा कल्याण निश्चित है। वो निश्चित होने लगा, वो तृप्त होने लगा, वो कृतज्ञ होने लगा। और जब ऐसी अवस्था उसके अंतःकरण में बनने लगी तो वो फिर आनंदी होने लगा, आनंद का स्वाद चखने लगा। समझ रहा है वो कि गुणों के प्रभाव में आकर ये आनंद मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण सुख और दुख बन गया। वो समझने लगा ये प्रेम की धारा गुणों के प्रभाव में आकर अहम बोध के कारण मोह में बदल गई। वो समझने लगा कि ईश्वर की सत्ता प्रकाशमय है। यहाँ अंधकार तो सिर्फ इसीलिए था कि मैं प्रकाश के विमुख खड़ा था। वो समझने लगा अपने बल को मैं कितना कर पाऊंगा, प्रभु
कितना कार्य कर सकते हैं। मैं तो खाली एक ईंट उठा के रख दूंगा, लेकिन कार्य तो उसकी शक्ति कर रही है। उसे अपना ठिकाना मिला, प्रथम तो ठिकाना मिला, और फिर उसको कृतज्ञ होकर, प्रेममय होकर, आनंदी होकर भक्त कहने लगा कि मेरा खजाना मुझे मिल गया। जीवन यात्रा में कहीं पर भी हम ठहरते हैं, चाहे होटल में, चाहे धर्मशाला में, हमको विश्राम तो मिल जाता है, लेकिन अपने घर में ही शांति मिलती है। अपनी ही माँ की गोद में प्रेम का स्वाद मिलता है। अपने ही प्रभु के साथ, प्रभु के साथ है, वो तो हमारा घर है। हमको वहीं पे, अपने ही घर में हमको सब कुछ मिलता है। अब इस भौतिक दुनिया के अंदर में भक्त हृदय में तो रण मिटाई, शांति दी, प्रेम का अनुभव कराया, प्रेम के नाना रकम के व्यंजन खिला खिला के उसको चखाए। एक वाणी है, मैं सब कुछ तुमने ही चखूंगी। तो भक्त शरणागति शब्द बड़ा प्यारा है, इसमें गति है। और इसकी गति ठाकुर के चरण की ओर है। शरणागति में दो चीजें हैं, इसमें क्या कार्य करती हैं। एक तो मनुष्य का पुरुषार्थ, उसमें इच्छा आ गई, उसमें लक्ष्य आ गया उसको प्राप्त करने का। और दूसरा है प्रभु की कृपा। प्राणी को पुरुषार्थ भी चाहिए और कृपा तो उसकी अनवरत मिलती ही है। पुरुषार्थ क्या देती है हमें कि हाँ भाई, चलो भाई सत्संग चलना है, हम पहुंच गए, उसके क्षेत्र में पहुंच गए, वहां उसकी कृपा बरस गई। चलो भाई हमको अपने देश में पहुंचना है, हमको हमारे घर में पहुंचना है, ऐसा सोच। पुरुषार्थ हमें हमारी बाहरी जो भटकाव थे, वो जब पुरुषार्थ प्रभु की ओर मुड़ जाता है तो ये बाहरी भटकाव से हम बच जाते हैं। पुरुषार्थ बाढ़ का भी काम करता है और कृपा उस बीज को सींचती है। बुद्धि बाढ़ का काम करती है, वो खाली पहरेदार नहीं बनती, खाली भीतर की चीज को भीतर रहने दो, बाहर तो ये प्रदर्शन की दुनिया है। तो कौन से रंग में रंगता है भक्त, ठाकुर जाने।